दोस्तों, आज सभी को हिंदुस्तान की आज़ादी मुबारक। आज 15 अगस्त है और आज हमारा पूरा हिंदुस्तान आज़ादी मना रहा है। आपको पता है ये आज़ादी हमें कैसे मिली है? ये आज़ादी हमें बहुत संघर्ष से मिली है दोस्तों। और आपको पता है कि आज़ादी का दिन 15 तारीख ही क्यों रखा, 15 अगस्त ही क्यों रखा? इसके पीछे भी बहुत बड़ी बात है। आज मैं आपको वही बात बताऊंगा और आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हमारे देश में अंग्रेज किस दिन आए थे और किस रीजन से आए थे, क्यों आए थे। गाइस, मेरा नाम है भारत गुरोवर, मोटिवेशन स्पीकर एंड टीचर। और अगर तक आपने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले कि अंग्रेज हमारे देश में सबसे पहले कब आए थे। अंग्रेज हमारे देश में सबसे पहले 24 अगस्त 1608 में आए थे। उनका जो मेन काम था, जो मेन जिस रीजन से आए थे, वो व्यापार करने आए थे और सूरत के बंदरगाह से आए थे। पूरे 7 साल के बाद उन्होंने हमारे देश में अपना बिजनेस प्रॉपर तरीके से स्टैब्लिश कर लिया, रख लिया। और उन्होंने अपना व्यापार जो था उनका मेन हीरे का, चाय का, कपड़े का, ये चीज का व्यापार करते थे। व्यापार करते करते उन्होंने एक चीज देखी और देखी कि यहाँ के लोगों में आपसी मतभेद बहुत है, यहाँ के लोग लड़ते बहुत हैं। इसी चीज का उन्होंने फायदा उठाया। उन्होंने सोचा क्यों ना हम इस देश पे राज करें। और फिर उनकी एक कंपनी 1750 में ईस्ट इंडिया कंपनी, जिस कंपनी ने हमारे देश के राजनीतिक चीजों में इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। और 1757 में पहली पलासी की लड़ाई लड़ी अंग्रेजों ने बंगाल के सराजुद्दौला से और उसको हरा दिया और हिंदुस्तान पे कब्जा कर लिया। हिंदुस्तान पे कब्जा करने के बाद हमारे देश के लोगों को इन्होंने बहुत सताया। और उसके बाद पूरे 100 साल के बाद हमारे देश में एक आजादी की जंग छिड़ी और वो जंग थी मंगल पांडे जी ने छिड़ी थी 1857 में। और वो जंग छेड़ने का सबसे बड़ा रीजन यही था कि मंगल पांडे जी एक सैनिक थे और उन्होंने देखा कि अंग्रेज उनको एक राइफल दे रहे हैं जिसके अंदर जो उन्हें कारतूस भरना है वो पहले उन्हें मुंह से छीलना है। और उस कारतूस के अंदर क्या था? गाय और सुअर की चर्बी, जो हिंदुस्तानी के खिलाफ थी। हिंदुस्तानी नहीं चाहते थे कि उनका धर्म परिवर्तन, उनको डर था। उन्होंने पूरा संघर्ष किया, बोला कि हम ये कारतूस नहीं चलाएंगे, आप बहुत गलत कर रहे हो हमारे साथ। और इसी के विरुद्ध में मंगल पांडे जी ने विरोध किया और थोड़ी जंग लड़ी और उसके बाद अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ के फांसी पे चढ़ा दिया। दोस्तों, ये जो लड़ाई थी मंगल पांडे जी ने स्टार्ट करी थी। मंगल पांडे जो हमारे देश के पहले शहीद थे, उन्होंने ये आज़ादी की जंग स्टार्ट करी। ये आज़ादी की जंग जो बहुत जगह पे गई, दिल्ली, झांसी जगह पे गई, लेकिन यह आज़ादी की जंग थोड़ी सी रह गई और ये बात थम गई। और फिर उसके बाद 1885 में इंडियन कांग्रेस का गठन हुआ और उसके बाद अंग्रेजों ने 1911 में कलकत्ता की राजधानी को हटा के हिंदुस्तान की दिल्ली को राजधानी बना दिया। और अंग्रेज यही थे। और उसके बाद 1914 में से 18 की अगर बात करें तो पहला विश्व युद्ध छिड़ा था 1914 से 18 में। अंग्रेजों को डर था कि इस विश्व युद्ध में वो हार ना जाएं, तो उन्होंने हिंदुस्तानियों से एक वादा किया। क्या किया? कहा कि अगर आप हमारा इस जंग में साथ दोगे ना तो हम हिंदुस्तान आजाद कर देंगे। इस खुशी में हमारे भाइयों ने, हमारे हिंदुस्तानी भाइयों ने सेना में भर्ती हुई और उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया और जंग को जिता दिया 1918 में। लेकिन अंग्रेज अपनी बात से पलट गए और उन्होंने बोला कि हम आपके देश को आजाद नहीं करेंगे। उन्होंने हमारे देश के ऊपर एक और नया एक्ट डाल दिया जिससे हमारे देश के लोग बहुत उदास हो गए, क्योंकि ये धोखा था उनके साथ। इन्होंने बहुत बड़ा धोखा किया हमारे साथ। उसके बाद 1915 में महात्मा गांधी आए साउथ अफ्रीका से वकालत की पढ़ाई करके, और आते ही उन्होंने 2 नारे लगाए, क्लीन इंडिया एंड क्विक इंडिया। सब साफ रखना हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान से भाग जाओ अंग्रेजों। उन्होंने ये नारा लगाया। और उसके बाद 1915 में ही उन्होंने हरिद्वार के कुंभ मेले से क्लीन इंडिया का नारा लगाया, क्लीन इंडिया का अभियान शुरू किया। उन्हीं के नेतृत्व में अभियान शुरू हुआ था। और उसके बाद हमारे देश में 1916 की अगर मैं आपको बात बताऊं तो जिन्ना जो वकालत करके लाहौर से आए थे, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन करा और हिंदू मुस्लिम की एकता को नींव रखी और आगे बढ़ाया। और उसी के बाद हमारे देश में एक और बहुत बड़ा कांड हुआ, यानी कि एक हत्याकांड हुआ बहुत बड़ा। वो था पंजाब के अमृतसर में गोल्डन टेम्पल, जिसको आज हम गोल्डन टेम्पल के स्वर्ण मंदिर के पास एक जलियांवाला बाग में। और उस बाग में
13 अप्रैल 1919 को वैसाखी के दिन एक सभा बुलाई गई थी साइमन कमीशन के रूप में। और उस कमीशन में बस वहां पे चर्चा ही थी कि वहां पे अंग्रेजों का जनरल डायर आए और उन्होंने उन सभी लोगों पे, निहत्थे लोगों पे गोलियां चलाना शुरू कर दी। हजारों से ज्यादा लोग मर गए। लेकिन ये दिन ना अंग्रेजों का अंतिम दिन से शुरू हो चुका था। आज से मतलब कि 1919 से अंग्रेजों का जो अंतिम समय था आना शुरू हो गया। धीरे धीरे हमारे देश में जंग, लड़ाइयां शुरू हो गई। और सबसे पहले हमारे देश में किसानों ने लड़ाइयां छेड़ी। 1929 में उन्होंने एक लड़ाई छेड़ दी, किसान आंदोलन हुआ। उसके बाद हमारे देश में बम असेंबली के अंदर बम गिरा भगत सिंह ने, क्योंकि आजादी चाहिए थी। उसके बाद फिर 1930 में इंग्लैंड में एक सभा बुलाई गई भारतीय नेताओं की, और उसके अंदर साइमन के बारे में चर्चा करनी थी, जिसमें इंडियंस गए। फिर 31 मार्च 1931 में हमारे देश का सबसे दुखद दिन था। उस दिन भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी पर चढ़ा दिया। यह हमारे लिए सबसे बुरा दिन था। लेकिन वो फिर भी अपने देश के खातिर सूली पर चढ़ गए, फांसी पर चढ़ गए। 1932 में फिर एक सभा बुलाई गई, हम दोबारा गए। और 1935 में अगर हम बात करें तो 1935 में हमारे देश का कानून पास हुआ और यहीं से हमारे देश की नींव आगे बढ़ी। और उसके बाद जिन्ना ने एक बात बोली कांग्रेस कमेटी को कि मुझे एक अलग मुल्क बनाना है। वो अलग मुल्क की उन्होंने मांग करी, जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी ने यह मना कर दिया कि कोई अलग कमेटी नहीं बनेगी, कोई अलग देश नहीं बनेगा। जिससे नाराज होकर उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और इसी बात से पूरे देश में दंगे होना शुरू हो गए। अब दंगे हुए, इतना आक्रोश होना शुरू हो गया और उसी बीच अंग्रेजों ने अपना लास्ट वायसराय भेजा, लॉर्ड माउंटबेटन, जिनको यह बोला गया, अंग्रेजी संसद में यह बात तय की गई कि 30 जून 1948 को हिंदुस्तान को आजाद करना और इसका नेतृत्व तो आप करोगे इनको आजाद। उन्होंने कहा ठीक है, और वह हिंदुस्तान आए। जब वो हिंदुस्तान आए उन्होंने देखा कि भाई यहां पे तो ऑलरेडी पहले से जंग छिड़ रही है, दो गुट आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है। और जहां पे उन्होंने देखा कि जिन्ना और नेहरू जी के आपसी वाद विवाद चल रहे हैं, इसी चीज के वाद विवाद को देखते बढ़ते जा रहे हैं वाद विवाद। उन्होंने कहा कि अगर ये वाद विवाद बढ़ ना जाए, मैं इस आजादी को 1 साल पहले कर देता हूं। उन्होंने इस आजादी को 1947 में तय कर दिया कि मैं हिंदुस्तान को 1947 में आजाद कर दूंगा। लेकिन एक सबसे बड़ी बात बीच में रह गई कि डेट कौन सी दी जाए। उन्होंने कहा कि चलो मैं इस देश को 15 अगस्त को आजाद कर दूंगा। आपको पता 15 अगस्त को क्या बात थी? 15 अगस्त उनके लिए बहुत खास था, क्योंकि 15 अगस्त को ही जर्मनी ने इंग्लैंड के सेना के आगे अपने हथियार डाल दिए थे और यह उनके लिए बहुत लकी दिन था। उन्होंने कहा कि इसी दिन मैं हिंदुस्तान को आजाद करूंगा और उन्होंने इसी दिन हिंदुस्तान को रात 12 बजे आजाद कर दिया। यह हिंदुस्तान का बहुत इंपॉर्टेंट दिन था कि 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आजाद हो गया। उसके बाद 15 अगस्त को ही सुबह हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, वो गए और उन्होंने अमर जवान ज्योति पे, इंडिया गेट पे श्रद्धांजलि दी। और उसके बाद 16 तारीख को यानी कि 16 अगस्त को हमारा पहली बार हिंदुस्तान का झंडा लाल किले पे लहरा था और वहीं पे हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे के के लोगों को संबोधित किया था। और उस दिन के बाद हम 15 अगस्त जो हमारे देश को आज़ाद हुए हैं, 15 अगस्त को हमारे देश को आज़ादी मिली है, हम उसी दिन को अपने देश की आज़ादी मानते भी और हैं भी। और हम हर साल 15 अगस्त को ही लाल किला पर झंडे लहराते हैं और जो हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं उस समय के, वही हमें संबोधित करते हैं। इस बार हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वही हमारे इस साल हमारे देश को संबोधित करेंगे और 15 अगस्त को लाल किले पे हमें संबोधित करेंगे, झंडा लहराएंगे, जो आज का दिन है। आज 15 अगस्त 2020 है और आज ही के दिन हमारे प्रधानमंत्री हमें संबोधित करेंगे और झंडा लहराएंगे। दोस्तों, आज़ादी हमें बहुत मुश्किल से मिली है। इस आज़ादी का बहुत महत्व है। ये आज़ाद मुल्क है, इस आज़ाद मुल्क में सबको कहने का हक है। मैं चाहता हूँ इस आज़ादी को आप खुल के मनाएं। इस आज़ादी को हर बच्चा बच्चा मनाता है। इस आज़ादी के दिन कोई जात नहीं, कोई पात नहीं, सब मिलकर इस आज़ादी को मनाते हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि हिंदुस्तान की आज़ादी हम सब मिलकर मनाते हैं। जय हिंद दोस्तों।